अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूईटी में ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट को पता है, यूईटी ने अपने सेकेंड टेस्ट लेने के बाद और उसका रिजल्ट अनाउंस करने के बाद अपने अंडर ग्रेजुएट के जो है एडमिशन्स ऑल प्रोग्राम के अंदर ऑफ़र कर दिए हैं अपने तमाम कैंपसेस के अंदर, और उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2024 है। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ई-कैट टेस्ट इस साल दिया है और उसको अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है, तो वो किस तरीके से जो है वो यूईटी के कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने ई-कैट टेस्ट दिया है लेकिन उसको पास नहीं किया 33 मार्क्स के साथ, यानी कि उनके 100 मार्क्स हैं या 132 मार्क्स हैं, या उनके मार्क्स जो हैं वो 131 हैं या 130 हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट के कौन कौन से यूईटी के प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने ई-कैट टेस्ट दिया ही नहीं इस साल, तो वो यूईटी के कौन कौन से प्रोग्राम में जा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने जो है ये लिंक, इस लिंक के ऊपर जाना है admission.ut.edu.pk। ये लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो जो है वो यूईटी के पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो ये एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा ई-कैट 2024 रिजल्ट। क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रिजल्ट कार्ड। अगर अभी तक आपने अपना जो है ई-कैट फेज़ 1 यानी कि जो पहला ई-कैट का टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किया, या ई-कैट फेज़ 2 का रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो वो ये रिजल्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना जो है वो CNIC नंबर यहाँ पे डालना है विदाउट डैशेस, और अपना जो है आपने जो ई-कैट का रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल के जो अपना रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ई-कैट टेस्ट 1 का भी और 2 का भी रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 2 के ऊपर जाना है, परचेज ऑनलाइन टोकन फॉर एडमिशन पे ऊपर आपने क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से जैसे आपने ई-कैट टेस्ट देने के लिए टोकन परचेज किया था, सेम इसी तरीके से आपने जो है यूईटी में अप्लाई करने के लिए एडमिशन्स के लिए भी यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका जो है वो टोकन परचेज़ करना है। तो आप सबसे पहले स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, परचेज़ ऑनलाइन टोकन फॉर एडमिशन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आएंगे, जिसमें ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप क्यों बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स में कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ग्रुप 3 के अंदर तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने ई-कैट टेस्ट दिया है, नहीं दिया, उसको पास किया है, नहीं किया, तमाम स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप 3 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने इस साल ई-कैट टेस्ट 1, 2 चाहे नहीं दिया, तो आप ग्रुप 3 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 के अंदर जस्ट वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस साल ई-कैट टेस्ट दिया है, यानी कि अगर आपने इस साल ई-कैट टेस्ट 1 या 2 दिया है तो फिर आप ग्रुप 2 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई कंसर्न नहीं कि आपने उसको पास किया है या नहीं पास किया, वो अलग बात है। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल ई-कैट टेस्ट दिया है, चाहे ई-कैट टेस्ट 1 दिया या 2 दिया, तो वो तमाम स्टूडेंट ग्रुप 2 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 के अंदर वो तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ई-कैट टेस्ट इस साल दिया है और साथ में उसको पास भी किया है, यानी कि 400 में से अगर उन्होंने 132 मार्क्स लिए हैं तो वो तमाम स्टूडेंट ग्रुप 1 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट ग्रुप 1 के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। मैं दोबारा बता दूं, ग्रुप 1 के अंदर जस्ट वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस साल ई-कैट टेस्ट दिया है और उसको 132 मार्क्स के साथ, यानी कि 33% नंबर के साथ पास भी किया है। ये बेसिकली ग्रुप 1 प्योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए है, और प्योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए ई-कैट टेस्ट पास करना लाजमी होता है। तो जी यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 किसके लिए है और कौन कौन से स्टूडेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो अपना CNIC नंबर यहाँ पे डालना है। एंटर CNIC की जहाँ पे आपने अपना CNIC डालना है, और जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वो आपको बता देगा कि आप किस किस ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। अगर तो आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने तीनों ग्रुप्स में के डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से ग्रुप 1 के अंदर करना चाहते हैं तो ग्रुप 1 में कर सकते हैं, अगर जस्ट ग्रुप 2 में करना चाहते हैं ग्रुप 2 में कर सकते हैं। इनके वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से डिसिप्लिन्स के अंदर जो है या अपनी मर्ज़ी के जो प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उस डिपार्टमेंट के अंदर
जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना CNSE डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप किन किन ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर तो आपने ECAT टेस्ट पास किया हुआ है तो फिर तो आप तीनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं इस साल। अगर आपने इस साल ECAT टेस्ट दिया है और आप जो है लेकिन उसको पास नहीं किया तो फिर आप जस्ट ग्रुप 2 और 3 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इस साल आपने ECAT टेस्ट नहीं दिया तो फिर जस्ट आप ग्रुप 3 के लिए एलिजिबल होंगे। तो जैसे ही आप अपना CNSE नंबर यहाँ पे डालेंगे तो वो आपको जो है UET का पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप कौन से ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जब आप ये यहाँ पे अपना ग्रुप वो सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी ग्रुप के लिए जिसमें आपने अप्लाई करना है, उसके बाद नीचे आपने अपना नेम एंड सेल नंबर डालना है और जनरेट चालान के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है वो चालान जनरेट हो जाएगा। ये तकरीबन जो है, क्योंकि मैंने 2 ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया है, ग्रुप 1 और 2 के लिए, तो ये 3000 का चालान जनरेट हुआ है। अगर आप ग्रुप 1 के लिए जस्ट अप्लाई करेंगे तो ये 2500 रुपये का चालान जनरेट होगा। अगर आप 2 ग्रुप्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर 500 फीस और बढ़ जाएगी। अगर आप ग्रुप 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे तो ये फिर 1000 रुपया फ़ीस बढ़ जाएगी, इनके 3500 रुपया फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप तीनों ग्रुप्स के अंदर अप्लाई करेंगे। तो जस्ट अगर आप एक ग्रुप के अंदर अप्लाई करें तो फिर जस्ट आपको 2500 फ़ी पे करनी होगी। तो इस तरीके से मैंने 2 ग्रुप्स में अप्लाई किया तो इस वजह से ये 3000 का चालान जो है वो एक जनरेट हो चुका हुआ है यहाँ पे। तो इस चालान को आप जो है वो इस पर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपना चालान पे करवाना चाहते हैं तो ये हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर, आप इसके ऊपर रब्ता करके भी जो है वो अपना चालान घर बैठे पे करवा सकते हैं। इसके थोड़े से चार्जेस लिए जाएंगे आपसे, तो और आपका जो है घर बैठे आपका जो है वो UET का चालान पे कर दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप जो है अपना टोकन परचेज़ करके उसको पे कर लेंगे, आप दोबारा UET के पोर्टल के ऊपर आएंगे और वहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन्स के ऊपर यानी कि स्टेप 3 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो किया जाएगा। यहाँ पे UET ने एक ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आपने वो वीडियो देख लिया, तो आपने इसको यस करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये किस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको सबसे ऊपर देखें यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन नज़र आ रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब आपका आएगा, फिर पिक्चर अपलोडिंग का ऑप्शन आपके पास आएगी, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे लास्ट स्टेप के ऊपर। तो ये बेसिकली सारे के सारे स्टेप हैं जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 स्टेप हैं जिनके अंदर आप लोगों ने अप्लाई, जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए आपका अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ECAT का टेस्ट नहीं दिया इस साल तो जस्ट आपने अपना पेड चालान नंबर डालना है और CNSE नंबर डालना है और लॉगिन कर लेना है। ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल ECAT का टेस्ट नहीं दिया और वो जस्ट ग्रुप 3 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आपने इस साल ECAT का टेस्ट दिया और आप इस पर टिक कर देते हैं, ऊपर आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर आपने ECAT का टेस्ट दिया है तो आपने इसके ऊपर टिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना 14 हिस्सों का जो है वो पेड चालान यहाँ पे डालना है, फिर आपने एंटी टेस्ट रोल नंबर यहाँ पे डालना है। अब याद रखें यहाँ पे अपने एंटी टेस्ट रोल नंबर आपने वो डालना है जिसमें अगर आपने ECAT 1 भी दिया और 2 भी दिया और जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपने वो वाला रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपने वो नहीं करना जिसके मार्क्स कम है, या 2 नहीं करना कि रिसेंटली मैंने 2 दिया तो मैं 2 वाला कर देता हूँ चाहे उसमें मार्क्स कम ही आपके, तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर ECAT 1 और 2 दोनों दिए हैं जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं तो आपने वहाँ यहाँ पे वो जो है टेस्ट का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर आपने अपना CNSE नंबर एंटर करना है और फिर आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे एंटी टेस्ट रोल नंबर ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ आ जाएगा, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपके कितने मार्क्स थे उस टेस्ट के अंदर, आपका मेलिंग एड्रेस क्या था, क्योंकि जब आपने ये ECAT टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने वहाँ पे अपनी एंटर की थी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे सारा कुछ आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। फिर आपने जो है अपने गार्डियंस की इनकम यहाँ पे एंटर करनी है, फिर आपने अपना मदर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है, तो आप ऑर्फन है या नहीं है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपनी email ID यहाँ पे एंटर करनी है और आपने अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ तक करने के बाद फर्दर
अगर आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं यहाँ पे फर्दर यूईटी के अंदर, जस्ट इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं, डीई वाले भी करते हैं, ए लेवल वाले भी करते हैं और बीटेक वाले भी करते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को बताता हूँ, आपने इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है यूईटी फर्स्ट ईयर की बेस पे मेरिट डिज़ाइन करता है आपका। तो यहाँ पे आपसे obtain मार्क्स पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर के, कि आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स लिए हैं और आपके आउट ऑफ टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ में आपने वो लिखना है, फिर आपने लिखना है कि आपका बोर्ड कौन सा था, फिर बोर्ड का रोल नंबर और बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद फिर आपने अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पे आपके जो मार्क्स obtain कितने हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, आउट ऑफ में आपने टोटल लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका बोर्ड रोल नंबर क्या है और बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे एंटर करके, अगर आप हाफिज़ कुरान है आप इसके ऊपर टिक कर लेंगे, या अगर आप स्पोर्ट पर्सन के तौर पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी टिक कर लेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट। अगर यहाँ पे आप डीई का स्टूडेंट अगर अप्लाई करेगा, मैं यहाँ पे अब डीई वालों को भी बताता चलूँ, तो वो कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उन्होंने भी सबसे पहले यहाँ पे अपना, क्योंकि डीई 3 साल का होता है तो इस वजह से उन्होंने अपने दूसरे साल के जो है यहाँ पे अपने जो है वो मार्क्स एंटर करने हैं और आउट ऑफ में टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। वो यहाँ पे फिर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड का रोल नंबर और बोर्ड की रजिस्ट्रेशन, और फर्दर वो डिप्लोमा किस में कर रहे हैं वो भी यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, यानी जिस भी फील्ड में वो अपना डिप्लोमा कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी तरह वो फर्स्ट ईयर के जो हैं वो डीए के मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे और उसमें मार्क्स obtain और फिर आउट ऑफ कितने में से उनके मार्क्स आए हैं, फिर बोर्ड कौन सा था, बोर्ड का रोल नंबर और बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे वो एंटर करेंगे। और उसके बाद अगर वो भी हाफिज़ कुरान है तो हाफिज़ कुरान पे टिक कर देंगे। अगर स्पोर्ट पर्सन के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट पर्सन पर भी वो टिक कर देंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई ए लेवल का स्टूडेंट है, अगर वो अप्लाई कर रहा है यूईटी के अंदर, तो वो जो IBCC से जो इक्विवेलेंट मार्क्स उसने लिए हैं वो अपने यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे एंटर करेगा और टोटल में कितने में से उसके आए हैं वो मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, आउट ऑफ में वो टोटल मार्क्स एंटर कर देगा। और सेम इसी का अगर हाफिज़ कुरान है वो हाफिज़ कुरान पे, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके तो वो आगे मूव कर जाएगा। अगर अब जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ है और वो फर्दर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं यूईटी के अंदर, तो वो यहाँ पे अपना obtain CGPA यहाँ पे एंटर करेंगे। आउट ऑफ टोटल CGPA उनका क्या था, 4 था, तो वो 4 यहाँ पे लिखेंगे और क्या CGPA उनका आया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। पहले स्टेप में उनका जो करंट CGPA बना है, यानी कि अगर उनका 3.1 बना है तो वो यहाँ पे CGPA obtained में 3.1 लिखेंगे और आउट ऑफ में वो टोटल 4 लिखेंगे। इस तरह फिर वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो है रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड की इनकी जो भी थी वो, और फिर फर्दर उन्होंने डिप्लोमा किसमें किया वो सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो आगे मूव कर जाएंगे। जैसे ही आप ये स्टेप करने के बाद आगे मूव करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो है यूईटी एक इंस्ट्रक्शन पेज जो है आपके सामने शो करेगा। ये कुछ 10 टोटल इंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के नहीं आपको बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन करनी है, आपने उससे को बड़े एहतियात से, बड़े फोकस के साथ उसको डिज़ाइन करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको गलत डिज़ाइन कर लेते हैं, आप गलत कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, या आप किसी और, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यूईटी लाहौर में अप्लाई, कालाशाह काकू में अप्लाई करना था, आपने कर नारोवाल में लिया है, तो वो प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने एक दफ़ा डिज़ाइन कर ली है तो वो चेंज नहीं होगी। जब आप अपना फॉर्म जमा कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बड़े ही फोकस करके आपने अपने मर्ज़ी के साथ उसको डिज़ाइन करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा है, तो जब मेरिट लिस्ट लगती है और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नाम आ जाता है और आप कहते नहीं, अब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मेरी थर्ड प्रेफरेंस सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ जाना चाहता हूँ, तो फिर आप अपनी थर्ड प्रेफरेंस में नहीं जा सकते, आप अपनी पहली प्रेफरेंस पे ही जाएंगे जो आपने अपनी सिलेक्ट की थी। तो इस वजह से आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में वही डिसिप्लिन रखना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जो आप जिस डिसिप्लिन को आप लाइक करते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो आपने सबसे पहले
पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में वही डिसिप्लिन रखना है जो आपकी ख्वाहिश है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उसको आपने लास्ट पे आगे पीछे आपने नहीं रखना, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर आपने लेकर रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करके तो फिर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो डिज़ाइन करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन करनी है तो एक दफ़ा आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। इनका अभी ये आपके वीडियो के सामने शो हो रही हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ के तो फिर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो डिज़ाइन कीजिएगा। अच्छा जी, जैसे ही आप इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो कर दिया जाएगा। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे यूईटी के अंदर डिफरेंट कैटेगरी दी हैं, उनके डिफरेंट कैंपसेस हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट डिसिप्लिन के ऊपर आना है। तो जैसे आप सिलेक्ट डिसिप्लिन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे डिसिप्लिन शो कर दिए जाएंगे। ये मैं आपके सामने शो भी कर दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन आपके पास आएंगे। आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी वो आप फर्स्ट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किस कैंपस के अंदर जाना है, जैसे आपको पता है यूईटी के डिफरेंट कैंपस हैं, यूईटी लाहौर, कालाशाह काकू, फैसलाबाद, रचना, नारोवाल। तो आपने यहाँ पे जो है ये अपने नीचे मैंने यहाँ आपने नेक्स्ट पेज पे दिखा भी दिए हैं कि ये डिफरेंट, मैंने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया डिसिप्लिन के अंदर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो कैंपसेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला कैंपस ही जो है वो कालाशाह काकू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने कालाशाह काकू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और फिर मैं किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही होंगी। ये आप यूईटी का जो है ना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो है वो बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो आप एक दफ़ा उनको रीड करके आपको पता चल जाएगा कि आपने किस कैटेगरी के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है या कौन सी कैटेगरी हैं जिनके अंदर आप अप्लाई करेंगे। तो वो कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड न्यू प्रेफरेंस पे आपने क्लिक कर देना है। सेम इसी तरीके से फर्दर जो है आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रेफरेंस ऐड करते जाएंगे। आप सारी की सारी प्रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे 10 प्रेफरेंस ऐड किए हैं, ये मैं आपके सामने शो भी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे पहले सिलेक्ट किया कालाशाह काकू के अंदर और A1 कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की है। फिर उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड डिसिप्लिन रखा है और उसे कैंपस मैंने लाहौर रखा है और उसको भी A1 कैटेगरी के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। इस तरह मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग रखा है 3rd नंबर पर और लाहौर में, और A1 कैटेगरी के लिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा है लाहौर के अंदर और A1 कैटेगरी के लिए रखा है। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग रखा है लाहौर के अंदर ही और A1 कैटेगरी के लिए रखा है। फिर मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रखा है लाहौर के अंदर ही A1 कैटेगरी के लिए रखा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मैंने एक अपनी प्रेफरेंस से 10 प्रेफरेंस जो है वो मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जस्ट ये आपने इस वीडियो को देखते हुए जस्ट 10 ही नहीं करनी, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इससे कम भी आप कर सकते हैं। तो आप वो अपने मार्क्स देखते हुए जो है आप लास्ट ईयर का मेरिट यूईटी की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको देखते हुए अपने मेरिट को देखते हुए आप जो है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन कर लेंगे तो आप यहाँ पे नो मोर प्रेफरेंस पे क्लिक करके जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। जैसे आप इसे नो मोर प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें जस्ट अब आपने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा जिसमें आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपने सबसे पहले जो है अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपने अपना पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अगर आप डीए के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 2 का, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपका जो बीटेक का रिजल्ट है वो CGPA वाला, तो यानी कि ट्रांसक्रिप्ट जो है आपकी वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल, नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना डोमिसाइल की जो है वो तस्वीर अपलोड करनी है यहाँ पे। और नेक्स्ट में अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं का फॉर्म आपके पास है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर आपके फादर जो हैं वो अगर इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। वो ये सब उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इंजीनियर हैं और उनके पास PEC का नंबर है अलाट, PEC ने उनको कोई नंबर अलाट किया हुआ है और उनके पास इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड
कर देंगे। और ये करने के बाद फिर आपने जो है वो अपना 14 हिस्सों का टोकन नंबर फिर दोबारा यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए, येस या नो पे आपने क्लिक कर देना है। अगर नहीं चाहिए तो नो, अगर येस है तो येस। फिर आपने डिक्लेरेशन पे आना है, डिक्लेरेशन पे आपने टिक का निशान लगाना है। और आई हैव रीड पे आपने टिक करके तो उसके बाद आपने सेव एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे आपने लास्ट पे क्लिक कर देना। लेकिन ये करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी सारी एप्लीकेशन को चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि उसमें कहीं कमी तो नहीं है या कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि उसमें फिर चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बाद में चेंजिंग करना मुश्किल हो जाती है, प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करना मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ को बड़े अच्छे से जो है वो रीड करके तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव करना है। तो यहाँ पे आपका यूईटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का 2024 के लिए प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो उम्मीद है डियर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने आपको बताया कि आप यूईटी के अंदर जो है उसके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो ओपन हुए हैं उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।